हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का प्रैक्टिस सेट 1.3। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्योंकि सबसे पहला टर्म जो हम लोग देखेंगे ना, वो है सबसेट। हम लोग इसको सारी चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर देखो कोई दो सेट है ए एंड बी। ओके, कोई दो सेट है ए एंड बी। पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 4 6 8। ओके, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बी के जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए के भी एलिमेंट्स है, जैसे कि सी यहाँ पर मैं बताती हूँ। ओके, देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए में है। ओके, सो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, मतलब अगर बी के अंदर सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए के अंदर मौजूद है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है वो ए का सबसेट है। ओके, अगर एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है ना, फॉर एग्जांपल समझो, ओ सॉरी, ओके, समझो कि कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है। ये हो गया 9। ओके, अब 9 बी में है और ए में नहीं है ना। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अभी नेक्स्ट है एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट। ओके, एक और चीज़ क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट आते हैं, मतलब ये सब सेट का डैडी है। ओके, मतलब समझो एक हमारे पास है सेट ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, समझो 1 2 3 4। ओके, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8। ओके, और सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स है 9 एंड 10। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा ना जिसके अंदर ये सारे सेट के एलिमेंट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मतलब ये सबसे बिगेस्ट सेट होता है और इसके अंदर बाकी सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और एक चीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते पता है, समझो मैं है ना यू इधर का ही ले लेती हूँ, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और अभी मैंने बी कितना, बी ये वाला ही ले लेती हूँ, बी है 5 6 7 8। ओके, तो बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे पता है, बी और ऊपर ऐसा कॉमा बोलते हैं ना, जैसा वैसा रहता है। ओके, तो वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो बी में प्रेजेंट नहीं है, जो बी में प्रेजेंट नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। जैसे कि देखो 5 है वो प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है और 8 प्रेजेंट है। ओके, ये चारों जो है ना वो बी में प्रेजेंट है। ये चारों को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है ना यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, वो रहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए ये चारों नंबर्स को छोड़ दिया हमने, उसके उसके बाद जो भी नंबर्स बचे यूनिवर्सल सेट में वो रहेंगे हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट। ओके, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद एक और चीज़ है वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगी तभी मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ये ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन ने बनाया था, इसके लिए इसका मतलब उसने ये सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, इसके लिए उसका नाम जो है वेन डायग्राम्स पड़ गया। ओके, ये सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के काम आता है।
ओके, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझा दूँगी। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड b इज इक्वल टू सी डी ई एफ, c इज इक्वल टू बी डी एंड d इज इक्वल टू ए ई। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। मैं पहले लिख देती हूँ ए बी सी डी ई। ओके, b इज इक्वल टू सी डी ई एफ, c इज इक्वल टू बी डी एंड d इज इक्वल टू ए ई। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है C इज अ सबसेट ऑफ B। हमको ये लिखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। पहले C में देखो कौन सा एलिमेंट्स है, B और D। ओके, ये C में कौन सा एलिमेंट्स है, B एंड D। और अभी हम लोग C में जाके देखते, सॉरी B में जाके देखते, इसके पास B और D है नहीं, उसके पास C D है लेकिन B नहीं है, इसके लिए वो इसका सबसेट नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। ओके, सेकेंड वाला है A इज अ सबसेट ऑफ D। पहले हम लोग छोटे वाले को जाके देखेंगे, ये सबसेट है ना, तो पहले D के पास जाएंगे, उसके पास देखिए कौन से दो एलिमेंट है, A और E। अभी A के पास तो 5 एलिमेंट है और B के पास तो 2 एलिमेंट है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। ओके, एंड थर्ड वाला है D इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, तो D के पास कौन सा एलिमेंट है, A और E, और B के पास जाके देखने का A और E है नहीं है, इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स। इसके पास सिर्फ E है, A नहीं है। फोर्थ वन है D इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A। तो D में क्या है, A और E है, A में जाके देखो A और E है, यस है, तो इसके लिए क्या हो गया, ट्रू। ओके, फिफ्थ वन B इज अ सबसेट ऑफ A। B में देखो क्या है, C D E F, A में है C D E F नहीं है, इसके लिए हो गया फॉल्स। ओके, एंड सिक्स्थ वन है C इज अ सबसेट ऑफ A। C इज अ सबसेट ऑफ A। C में कौन से दो एलिमेंट्स है, B और D, और A में सॉरी हाँ B और D, और A में B और D है, यस, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। ओके, अंडरस्टूड। चलो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। Take the set of natural number from 1 to 20 as a universal set and show set x and y using Venn diagram। ओके, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर Venn diagram एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट निकाल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर बाकी सारे सेट रहते हैं, मतलब सेट का डैडी होता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, हमें सेट x गिवन है। सेट x is such that x belongs to natural number and x is greater than 7 and less than 15 है। x क्या है, greater than 7 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 15 बोला है। ओके, देन y belongs to नेचुरल नंबर्स। y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो वैसा कौन सा नंबर है, 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, 17 एंड 19। ओके, अभी हम लोगों को ये वाला जो एक्स और वाई सेट है उसको यूजिंग अ वेन डायग्राम बताना है। ओके, तो वेन डायग्राम के थ्रू बताने के लिए ना मैं आप लोगों को सबसे इजी चीज़ बताती हूँ। हमेशा है ना, पहले एक सेट ले लेने का। ओके, वो थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ये बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, ये हो गया सेट एक्स। ओके, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन हो, ये दोनों में। ओके, देखो ये 11 है और 13 है, ये 11 है, ये 13, ये दोनों में कॉमन है।
ओके, ये कॉमन है ना, इसके लिए हम लोग ये सर्कल को कैसा बनाएंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे। क्यों, मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, ये हो गया सेट वाई। ओके, तो पहले जितने भी एक्स में है ना वो सारे लिख दो यहाँ पे, 8 9 10, 11 को नहीं लिखेंगे, 12 एंड 14। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने इसको क्यों नहीं लिखा 11 और 13, क्योंकि 11 और 13 ऐसे है जो x में भी है और y में भी है ना, x में भी है y में, तो हम लोग दोनों में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लोग इसको इधर लिखेंगे बीच में, तो ताकि है ना ये इस तरफ भी आए, अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर करते तब भी आए और यहाँ से कंसिडर करते हैं तब भी आए। ओके, होप आप लोगों को समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी y के एलिमेंट्स लिखो, 2 3 5 7 17 और 19। ओके, अभी ये सारे जो एलिमेंट्स हम लोग ने यहाँ लिख लिए ना वो सारे हम लोग ऊपर यूनिवर्सल सेट में टिक कर देंगे, 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे 17 19। ओके, और यहाँ पे क्या था, 2 3 5 7 5 7। ओके, मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट एक्स और वाई में आ गए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बच गए, जैसे कि 1 और कौन सा बचा है, 4 और कौन सा बचा है, 6 और 15 और 16 18 एंड सॉरी 18 एंड 20। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो गए, वो सारे एलिमेंट्स बच गए। तो ये सारे यूनिवर्सल सेट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, और इसको नाम दे देंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यूनिवर्सल सेट में जो बचे कुछ है वो सारे लिख देंगे, 1 4 1 4 6 और कौन कौन था, 15 16 18 15 16 18 एंड 19, सॉरी 18 एंड 20, 18 एंड 20। इससे क्या पता चलता है कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर x भी आता है, y भी आता है, बाकी बचे कुछ एलिमेंट्स भी आते हैं। ओके, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, u इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ओके, और सेट P है 1 3 7 10। ओके, और अभी हमको P कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ओके, सो देखो P कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U के वो सारे एलिमेंट्स जो P में नहीं है। तो P में पहले कौन कौन से है वो टिक कर लेते हैं, ये सारे 1 3 7 10 U P में है। तो U के वो सारे एलिमेंट्स जो P में नहीं है वो कौन से है, 2 8 9 11 और 12। ओके, ये हम लोगों को मिल गया U P एंड P कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पहले हम लोगों को ये वाले जो सेट है ना उसको वेन डायग्राम से दिखाना है, वो हम लोग करेंगे। और इसमें एक पार्ट 2 भी है, वेरीफाई दैट P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। ओके, अब P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैसा निकलेगा, ओके, P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऐसा निकलेगा, U के वो सारे एलिमेंट्स जो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ओके, तो हम लोग पहले निकालेंगे, पहले P कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से उसको हम लोग येलो पेन से टिक कर लेते हैं, 2 8 9 11 और 12। ओके, ये सारे P कॉम्प्लीमेंट में है। तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो वो क्या है, 1 3 7 एंड 10, 3 7 एंड 10। क्या ये वाला सेट जो वो एग्जैक्टली P के जैसा दिख रहा है, इसको 1 देंगे ना, इसको 2 देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। ओके, अभी हम लोग इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ओके, ये हो गया हमारा P में क्या था, 1 3 7 एंड 10। और सेकेंड हम लोग लेंगे P कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है, 2
8, 9, 11 एंड 12 और इसके बाहर हम लोग एक बॉक्स बना देंगे जिसको हम लोग नाम देंगे u। और एक भी जब p और p कॉम्प्लीमेंट ऐसा बनाने को आएगा ना तभी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो बचेगा, क्योंकि हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में और p में नहीं है वो हम p कॉम्प्लीमेंट में ले लेते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल सेट के सारे कॉम्प्लीमेंट्स इन दोनों में आ जाएंगे। ओके, सभी है क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। a इज इक्वल टू 1, 3, 2, 7 देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ a। एक में 1 ले लीजिए, एक में 3 ले लीजिए, एक में 2 ले लीजिए, एक में 2, 7 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, सो ये बहुत ही इजी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सबके बीच में सबसेट रिलेशनशिप लिखना है। P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। Okay, M is the set of all residents in Madhya Pradesh, and I is the set of residents in Indore. Okay, B is the set of residents in India, and H is the residents in Maharashtra. अभी सेट सबसेट रिलेशनशिप लिखना है, ये बहुत ही इजी चीज़ है। ओके, सबसे पहले तो देखिए हम लोग ये देखेंगे कि पुणे जो है वो कहाँ आता है। पुणे आता है महाराष्ट्र में। पुणे के सारे एलिमेंट्स महाराष्ट्र में रहेंगे, है ना, जैसे पुणे का खाना, पुणे के लोग, पुणे की बिल्डिंग्स। ओके, क्योंकि पुणे खुद महाराष्ट्र में आता है तो पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। तो पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। ये एक चीज़ मिल गई आपको। ओके, अब दूसरी चीज़ के इंदौर जो है वो एमपी में आता है। ओके, सो आई इज अ सबसेट ऑफ एम। ओके, ये चीज़ भी सही है। अभी देखो ये महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में आता है तो H इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, अभी ये MP जो है वो भी इंडिया में आता है। ओके, तो M जो है वो सबसेट ऑफ B। ओके, अभी देखो P जो है वो इसमें आता है, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि P जो है वो भी इंडिया में आता है। ओके, सो P इज अ सबसेट ऑफ B। और अभी देखो इंदौर मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश इंडिया में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंदौर भी इंडिया में आता है। ओके, ये सारे सबसेट रिलेशंस हम लोगों को मिल गए। ओके, ये आप अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये दो नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, ये चारों आपको लिखने हैं। ओके, और ये दो लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है। विच ऑफ द सेट कैन बी यूनिवर्सल फॉर अबाउ सेट। वो कौन सा सेट है जो सब सेट में है इंडिया, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में आती है, तो इसके लिए सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट। अभी नेक्स्ट है विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन बिलो। एक मिनट, मैं अभी बताती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 के कुछ सम्स थे जो वीडियो में छूट गए थे। ओके, सो मैं आज वो आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। ओके, सो ये प्रैक्टिस सेट 1.3 के सम्स है। ओके, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब क्या मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का टेबल 15, 20 डैश 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 डैश। ओके, बी है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 का टेबल 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। एंड सी मल्टीपल ऑफ 12, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ओके, तो हम लोगों को एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा सेट ढूंढना है जो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो, मतलब ये सारे सेट को इंक्लूड करता हो। देखो ऐसे ऐसे नंबर्स जो मतलब 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 15 है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे नंबर्स हो ना, ऐसा सेट, ये सेट हो सकता है नेचुरल नंबर का सेट। ओके, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, या तो फिर
होल नंबर का सेट हो सकता है, ओके, या तो फिर इंटीजर्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली नेचुरल नंबर लिख देने का, ओके। सो नेचुरल नंबर कैन बी taken as the universal set for all the three sets A, B and C. Okay. Next question है, which of the set could be the universal set for the set given below? P is a set of integers which are multiples of 4. Okay. P is a set of integer which are multiples of 4. तो ये 4, 8, 12, 16। और देखो अगर है ना अपन है ना इसमें माइनस वाले नंबर्स भी ले सकते हैं, ओके। एंड टी टी इज अ सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो इवन भी है और स्क्वायर भी है, जैसे कि 2 का स्क्वायर है 4, 3 का तो 9 है नहीं लिख सकते, फिर 4 का क्या है 16 है, फिर 5 का 25 नहीं लिख सकते, 6 का क्या है 36 है, 7 का 49 है नहीं ले सकते, 8 का 64 है वो ले सकते, 9 ज़ा 81 है वो नहीं ले सकते, 10 ज़ा 100 है वो ले सकते, ओके एंड सो ऑन, ओके। अभी मुझे बताओ ये दोनों है, ये देखो 4 का टेबल ही आ रहा है, ये सारे 4 नंबर 4 का टेबल ही इसमें आ रहा है, ओके। और ये P है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसमें भी 4 का टेबल ही आ रहा है, ओके। सो P कैन बी द यूनिवर्सल सेट, ओके, क्योंकि P के अंदर हर वो नंबर आ रहा है जो T के अंदर है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, let all the students of a class in is an universal set. Let A be the students who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of A. तो देखो U है वो कैसा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के, ओके। A क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा सिक्योर किया है, सिक्योर और मोर मार्क्स, ओके। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो हम लोग हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, मतलब ए के जितने भी नंबर्स है उसको अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, all the students in the class who scored less than 50%, okay, understood? Thank you for watching.